इज व्हाट्सएप। तो आपने पाइथन के बारे में तो सुना ही होगा, ये वाला पाइथन नहीं, ये वाला पाइथन। तो इस पाइथन को यूज करके हम बनाएंगे फ्लैपी बर्ड गेम विद एडवांस हैंड गेस्चर्स। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने गेम के लिए इन सारी इमेजेस का यूज करने वाला हूँ, और अगर आपको भी ये सारी इमेजेस चाहिए तो मैं इन इमेजेस की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे और एक फाइल बनाएंगे main.py, जहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ पाइगेम और अपनी एक बेसिक विंडो को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन विंडो को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की नीड होगी, जैसे विंडो की विड्थ और विंडो की हाइट। लेकिन विंडो की विड्थ और विंडो की हाइट हमारे बैकग्राउंड से मैच करनी चाहिए। इसलिए मैं जो भी हमारे पास बैकग्राउंड है, मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी डायमेंशंस देखता हूँ और सेम टू सेम डायमेंशंस में अपने विंडो की विड्थ और हाइट में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं अपने गेम के लिए एक बेसिक विंडो का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक ड्रॉ फंक्शन एंड लोड करता हूँ अपनी बैकग्राउंड इमेज एंड क्रिएट करता हूँ सम वेरिएबल्स फॉर माय बर्ड। इसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ बर्ड नेम से, जिसके बाद मैं अपनी बर्ड को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसे लोड कर देता हूँ हमारी स्क्रीन में। तो इसके बाद मैं सेट करता हूँ अपने विंडो के FPS एंड देन कोड करता हूँ अपने बर्ड के जंप मैकेनिज्म पे। तो बर्ड का जंप मैकेनिज्म बनाने के बाद हमारा 50% काम पूरा हो गया। अब हम काम करने वाले थे अपने पाइप्स के ऊपर। तो पाइप्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पाइप्स के लिए कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करता हूँ और उनकी इमेजेस को लोड करता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ पाइप्स नेम से, ताकि हम सारे पाइप्स को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकें और कोलिजन को आगे चलकर डिटेक्ट कर पाएँ। और उसके बाद एक फंक्शन बनाता हूँ क्रिएट मैप नाम से और अपने पाइप्स को वहाँ पर क्रिएट करने लग जाता हूँ। इसके बाद मैं अपने पाइप्स के रैंडम डिफ़िकल्टी एंड रैंडम डिस्प्ले के ऊपर काम करता हूँ। इस स्टेज पे आकर हमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हम अपने गेम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब के बाद मैं बनाता हूँ एक गेम ओवर सिस्टम। देन मैं मूव करता हूँ अपने कोलिजन डिटेक्शन वाले पार्ट पर, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो फ्लैपी बर्ड है वो कोलाइड हो चुका है जो हमारे पाइप्स हैं उनके साथ, और हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा उसी वक्त। इन सब के बाद हमारा गेम बनके रेडी हो चुका है। जो एक्चुअल फ्लैपी बर्ड गेम होता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम इस गेम को हमारे हैंड गेस्चर से कंट्रोल करेंगे। तो चलिए उस वाले पार्ट पे जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला था 2 मॉड्यूल्स का, जो कि काफ़ी इजी थी यूज़ करने के लिए। तो एक था अपना OpenCV एंड दूसरा था मीडियापाइप। तो इन दोनों को मैं जल्दी से इंपोर्ट करा लेता हूँ अपने VS कोड में। तो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ एक हैंड डिटेक्टर फंक्शन, जिसके बाद मैं अपने लैपटॉप के वेब कैम को एक्टिवेट करने के लिए कोड लिखता हूँ। तो ये वाला पार्ट यूज़ होने वाला था हमारे लैपटॉप के वेब कैम को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद मैं मीडियापाइप, जो हमारा मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कराया था, उसका यूज़ करके मैं लिखता हूँ कोड, ताकि हम अपना हैंड गेस्चर्स बना सकें। टू बी ऑनेस्ट, इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ रही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे ChatGPT का यूज़ करके इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा पूरा कोड बनके रेडी हो चुका था, जिसके बाद हम अब फ्लैपी बर्ड को अपने हैंड की मदद से भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका जल्दी से आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम इस गेम को अपने हैंड की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने हैंड को ओपन करता हूँ तो बर्ड है वो जंप करने लगता है, और जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ तो ये बर्ड नीचे आने लगता है। तो या इस स्टेज पे आके हमारा गेम कंप्लीट होता है। अब वक्त है इस वीडियो को एंड करने का, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूरी कर देना, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हम आगे बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।